सत साहेब नमस्कार। मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग में। हमने एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग थेरेपी की जो बेसिक क्लास थी उसको कंप्लीट कर लिया है और जैसे कि आप लोगों के फीडबैक मिले हैं तो उससे लगता है कि आपने उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सीख लिया है। अब हम कुछ एडवांस शुरू करने जा रहे हैं। एडवांस लेवल पर आप लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे मेरिडियंस की नॉलेज से। मेरिडियंस क्या होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं, पॉइंट जो इन पर बिंदु होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। इसमें सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की जो ट्रेनिंग है उसको सीखने के लिए मेरिडियंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं मेरिडियंस क्या होते हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सीखा एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग थेरेपी में कितने बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सुजोग में आपने सीखा यिन और यांग, कितने हमारे यिन ऑर्गन होते हैं और कितने यांग ऑर्गन होते हैं। तो जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित एक मेरिडियन होता है, ठीक है ना। तो जैसे हार्ट है तो हार्ट का अपना एक मेरिडियन होता है। मेरिडियन वो चीज़ है जो एमआरआई वगैरह या आप एक्सरे करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ना वो वेन होती है और ना ही वो आर्टरीज होती हैं। जो मेरिडियंस नाम दिया गया है बस वो बॉडी में होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। और जो एक्यूप्रेशर का बेस है, जो इनके फिलोसफर हैं, जो इनके फाउंडर हैं, उन्होंने खोज की है इन मेरिडियंस में। इसमें जैसे हार्ट होता है तो हार्ट का एक अपना एरिया होता है जिसमें उसकी एनर्जी फ्लो करती है, उसको मेरिडियन बोला जाता है। जैसे उसका पाथवे हार्ट की जो अपनी ऊर्जा है, हार्ट का कार्य होता है बॉडी को हीट देना। ये हम आपको चाइनीज एक्यूप्रेशर में कुछ समय बाद इसकी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसमें अलग अलग ऑर्गन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या कार्य करती है, यिन यांग कंसेप्ट, उसको पूरा क्लियर करेंगे। तो अभी आपको समझना है जो हार्ट है इसका अपना एक मेरिडियन होता है। ये मेरिडियन है, यहाँ से स्टार्ट होता है और स्मॉल फिंगर में जाके समाप्त हो जाता है। तो ये हार्ट का मेरिडियन है। इसमें जो हार्ट की अपनी ऊर्जा है वो फ्लो करती है, उसका प्रवाह क्षेत्र ये है, पाथवे, ठीक है ना। ये हार्ट का मेरिडियन बोला जाएगा। इसी प्रकार लंग्स का हमारे यहाँ से स्टार्ट होकर के थंब पे जाके ख़त्म होता है। ब्रेन का भी यहीं से स्टार्ट होकर के मिडल फिंगर में जाके समाप्त होता है। तो इस प्रकार ये जितने हमारे 12 ऑर्गन्स हैं तो 12 ही मेरिडियंस होते हैं। 6 मेरिडियंस हमारे पैर में होते हैं और 6 मेरिडियन हमारे हाथों में होते हैं, ठीक है। तो इनको मेरिडियंस बोला जाता है, जो किसी भी एमआरआई वगैरह में नहीं आते हैं लेकिन इनकी अपनी जगह होती है जहाँ प्राण, अब आप कोई एक्सरे करेंगे तो प्राण थोड़ा ही आएंगे उसमें। अब लीवर का आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेट में तो उसमें किसी का लीवर है वो श्रिंक हो जाता है और किसी का फैटी लीवर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न वहाँ पे ऊर्जा का या तो डेफिशिएंसी हो जाती है या एनर्जी एक्सेस हो जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट में दिखाई नहीं देगी। वहाँ पे तो लीवर या तो छोटा हो गया है या बढ़ गया है, फैटी हो गया, वो दिखाई देगा। तो जो एनर्जी लेवल है उसको एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट समझ सकते हैं। उन्होंने उसकी खोज की, उसको समझा, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी एक्सेस हो जाती है जिसकी वजह से लीवर में उसके साइज में चेंजेस हो जाते हैं। वो कौन सी एनर्जी है, क्या है, इसको आप सेकंड लेवल में एडवांस के सीखेंगे। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो प्राण होते हैं, तो एक एनर्जी होती है बॉडी को जो चलाती है। तो हर ऑर्गन की अपनी अलग अलग एक ऊर्जा होती है, उनके अलग अलग ही कार्य होते हैं।
तो हार्ट का काम जैसे बॉडी को गर्म रखना है, तो वो उसकी जो अपनी हीट है, अपनी जो ऊर्जा है, वो उस मेरिडियन में फ्लो करती रहती है। हार्ट अच्छे से कार्य कर रहा है तो आपका हाथ भी अच्छे से कार्य कर रहा है। हार्ट की एनर्जी एक्सेस हो गई तो हाथ में पेन हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो गई तो उसमें नमनेस आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो ये सब हमारे ऑर्गन्स पर ही डिपेंड करता है, उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, उनके मेरिडियंस में ऊर्जा का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ा यिन और यांग, ठीक है ना। तो 6 यिन ऑर्गन होते हैं, उनको पहले हम लिख लेते हैं। मैंने शॉर्ट में भी आपको समझाया हुआ है सुजोग थेरेपी में। लीवर को LIV लिखते हैं या L लिखा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो पॉइंट की संख्या है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। लीवर में जैसे 14 पॉइंट होते हैं तो उनको L1, L2, L14 बोला जाएगा, या LIV1, LIV2, LIV3, LIV14 बोला जाएगा। तो जहाँ पर इस प्रकार की लैंग्वेज आती है तो आपको समझना चाहिए कि हमें लीवर के मेरिडियन पर पॉइंट लगाने हैं। जैसे कोई प्रोटोकॉल आपको कोई पॉइंट बताया जाता है कि LIV13 को सीडेट करना है, ठीक है ना। तो उसमें आपको मैग्नेट्स की नॉलेज दी है। जो वाइट मैग्नेट होता है, ब्योल मैग्नेट, इसमें यूज़ होता है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में। तो अगर हम येलो मैग्नेट लगाते हैं, येलो ऊपर रखते हैं, वाइट को टच करते हैं तो वो सेडेशन होता है। और जो वाइट मैग्नेट लगाते हैं, वाइट विजिबल रहेगा, दिखाई देगा, और येलो स्किन को टच करेगा तो वहाँ पर एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो जब बोला जाएगा LIV13 को सेडेशन करना है तो आप LIV13 लीवर के मेरिडियन पर जाएंगे, उस पर पॉइंट की लोकेशन देखेंगे 13 और वहाँ पर येलो मैग्नेट को लगा देंगे, ठीक है ना। तो इससे उस पॉइंट का सेडेशन हो जाएगा और उससे संबंधित जो आपको प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो लीवर का यांग ऑर्गन क्या है? गॉल ब्लैडर। GB, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर को लिखेंगे GB। इसके बाद नंबर आता है हार्ट का। हार्ट के बाद नंबर आता है, इसका यांग ऑर्गन है SI, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन बोला जाएगा, हार्ट को H बोला जाएगा। और इसके बाद नंबर आता है पेरिकार्डियम। जो ब्रेन होता है, हमने जब यिन और यांग लिखवाया था आपको, ऑर्गन्स के नेम लिखवाए थे, तो जो ब्रेन का ट्रीटमेंट होगा वो जो हमारी बॉडी में पेरिकार्डियम मेरिडियन होता है उस पर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पेरिकार्डियम है, इसको P बोला जाएगा, P। और इसका यांग ऑर्गन होता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर को स्पाइन भी बोला जाता है, आपको बताया था, स्पाइन का कंट्रोलर है। और इसको एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हार्मोन्स बनाती हैं बॉडी में, तो उसको भी ये पूरा मेरिडियन कंट्रोल करता है। एक ही मेरिडियन से आप सीखेंगे कैसे हमें TSH लेवल को कम करना है, थायराइड को, हाइपोथायराइड हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे, हाइपर थायराइड हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे। आपको अगर हार्मोन चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए तो आप उसका कैसे बढ़ाएंगे, पॉइंट के द्वारा, एक बिंदु के द्वारा। तो ये सब कार्य ट्रिपल वार्मर पर किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, SP, ये स्प्लीन है। और इसका यांग ऑर्गन होता है स्टोमक, ठीक है। यिन और यांग, इसमें हस्बैंड और वाइफ का संबंध होता है आपस में। जो यिन ऑर्गन होते हैं वो वाइफ होती हैं और जो यांग ऑर्गन होते हैं वो स्टोमक वगैरह जो यांग ऑर्गन होते हैं वो हस्बैंड होते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो यिन ऑर्गन है वो वाइफ होती हैं और जो यांग ऑर्गन है वो हस्बैंड होते हैं, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस लगी रहती हैं लेडीज़ें, कोई उनकी छुट्टी नहीं होती संडे मंडे,
वो काम करती रहती हैं, डेली खाना बनाना है, वही उनका रूटीन है, सुबह से शाम तक उसको कंटिन्यूस करती रहती हैं। इसी प्रकार जो हमारे यिन ऑर्गन होते हैं वो लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसे हार्ट है तो ब्लड का सर्कुलेशन वो हर टाइम चलाए रखता है, और लंग्स है वो भी यिन ऑर्गन है, 24 घंटे ऑक्सीजन को लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते रहते हैं। लीवर है वो भी हमारा हर टाइम कार्य करता रहता है। लेकिन जो यांग ऑर्गन है, आप स्टमक में खाना डालेंगे और 2-3-4 घंटे उसमें मिक्स होगा, उसके बाद नीचे इंटेस्टाइन में चले जाएगा, तो ये रेस्ट करेगा उसके बाद, ठीक है ना। इसी प्रकार जो हस्बैंड होते हैं वो अपना जॉब करते हैं, लेकिन संडे को रेस्ट मिल जाता है, या घर में आते हैं तो 4-5 घंटे उनको रेस्ट मिल जाता है, सुबह भी शाम के टाइम, ठीक है। जब उन पर काम नहीं होता है तो वो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ें उनको काम में वो लगी रहती हैं, इसलिए उनको यिन ऑर्गन बोला जाता है और हस्बैंड को यांग ऑर्गन बोला जाता है। स्प्लीन के बाद लंग्स, LU लंग्स और LI, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये इसका यांग ऑर्गन होगा। इसके बाद किडनी यिन ऑर्गन है और इसका यांग ऑर्गन यूरिन ब्लैडर होगा। ओके, तो ये 6 और 6 यिन और 6 यांग ऑर्गन, ये 12 ऑर्गन हो जाते हैं, तो 12 ही मेरिडियंस बोले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमारे 6 यिन ऑर्गन है, इनको कंट्रोल करता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो ये 5 ऑर्गन है इनका कंट्रोलर है, ठीक है। अगर हम पेरिकार्डियम की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, पेरिकार्डियम पर जब हम काम करेंगे, सीखेंगे, इसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो ये सभी यिन ऑर्गन्स की ऊर्जा को बढ़ा देता है। अगर हम इस पर हीट एक्सेस कर देंगे, पेरिकार्डियम पर गर्मी को बढ़ा देंगे, तो ये अपने सभी जो यिन ऑर्गन हैं, ये उनका कंट्रोलर है, तो सभी ऑर्गन्स को हीट दे देगा ये, ठीक है ना। तो इस पे किया हुआ वर्क वो सब पे उसका इफ़ेक्ट जाएगा, ये आप समझ लें। इसी प्रकार जो यांग ऑर्गन है 5, इनका कंट्रोलर है ट्रिपल वार्मर। जो 5 ऑर्गन है, तो ट्रिपल वार्मर पर किया हुआ वर्क, जो भी हम एनर्जी को सेडेशन या टोनिफिकेशन करेंगे, उसका इफ़ेक्ट टोटल 5 यांग ऑर्गन पर जाएगा। गॉल ब्लैडर पर भी जाएगा, SI में जाएगा, स्टमक पर जाएगा, LI में जाएगा, UB पर जाएगा। अभी सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में उसकी आवश्यकता नहीं है समझने की, वो आपको इसके बाद सेकंड लेवल है, आप चाहेंगे तो उसमें डिटेल से समझाया जाएगा चाइनीज एक्यूप्रेशर में, उसमें सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये 12 ऑर्गन्स हो जाते हैं, 12 मेरिडियंस हो जाते हैं, ठीक है। हर ऑर्गन का अपना अपना एक मेरिडियन है, हर ऑर्गन का अलग अलग ही अपना एक बॉडी में कार्य होता है, वो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 मेरिडियन और होते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, CV कंसेप्शल विसल और GV गवर्निंग विसल। अब ये क्या होते हैं? जो कंसेप्शल विसल है, जितने भी हमारे यिन ऑर्गन हैं, फ्रंट के जितने भी हमारे ऑर्गन गिने जाते हैं, ये उनका कंट्रोलर है CV। ये मेरिडियन स्टार्ट होता है नीचे एनस के पास से शुरू होता है और यहाँ पर ठोड़ी के पास जाके समाप्त हो जाता है, इसको कंसेप्शल विसल बोलते हैं। ये सभी 6 ऑर्गन का जो पेरिकार्डियम है, इसके साथ साथ जितने भी यिन ऑर्गन हैं, ये टोटल 6 ऑर्गन का कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो अगर हम कंसेप्शल विसल की हीट को एक्सेस कर देते हैं, तो ये हीट जो 6 यिन ऑर्गन है उनको भी अपनी ऊर्जा दे देता है, उनकी भी हीट को बढ़ा देता है। तो इस पर किया हुआ वर्क सभी यिन ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करेगा, असर डालेगा, ठीक है ना। तो CV द कंट्रोलर ऑफ 6 यिन ऑर्गन, इसको आप ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। इसी प्रकार जो गवर्निंग विसल है, ये कंट्रोल करता है 6 यांग ऑर्गन को।
गवर्निंग विसल पर दिया हुआ ट्रीटमेंट, उसका इफ़ेक्ट इन सभी 6 यांग ऑर्गन पर, मेरिडियंस पर पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मेरिडियन आपके और बढ़ जाते हैं, अब बॉडी में हो जाते हैं 14 मेरिडियंस। ठीक है, 12 ऑर्गन्स मेरिडियन और 2 मेरिडियन आपके सीवी और जीवी। सीवी हमारा आगे से नीचे एनस के पास से स्टार्ट होकर के यहाँ ठोड़ी पे समाप्त हो जाता है, और जो गवर्निंग विसल है वो हमारी टेल बोन से और स्पाइन पे होता हुआ ऐसे नीचे नोज़ के नीचे समाप्त हो जाता है। चार्ट में इसकी लोकेशन आपको बताई जाएगी, तो उसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको कंप्लीट समझा जाएगा किस मेरिडियन की लोकेशन कहाँ है, उस पर कितने पॉइंट होते हैं। उन्हीं पॉइंट्स पर हम बियोल मैग्नेट का यूज़ करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्योर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में 14 मेरिडियंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर वॉल का नाम आता है। डॉक्टर वॉल, तो अब जैसे हमारी बॉडी में मेरिडियंस है, आप हार्ट का ले लीजिए, तो हार्ट मेरिडियन है, आपको चार्ट भी दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है और ये इस एरिया से होता हुआ इस स्मॉल फिंगर में चला जाता है। ये यिन है, इसका यांग है, पीछे एसआई मेरिडियन है, ऐसे पीछे से जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार लंग्स में पेरिकार्डियम है, हार्ट के बाद फिर सेंटर से पेरिकार्डियम मेरिडियन आता है और मिडल फिंगर में समाप्त हो जाता है। इसके बाद लंग्स मेरिडियन आता है और ये ऊपर की साइड से इसमें समाप्त हो जाता है अंगूठे पे जा कर के। ठीक है, तो जब ये मेरिडियंस हमारी बाजू में हैं तो इनको हम चाइनीज़ मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है ना, तो चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में चाइनीज़ मेरिडियन इनको बोला जाता है। इन पर भी डायरेक्ट मैग्नेट यूज़ किया जाता है, लेकिन सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में जो हम पॉइंट यूज़ करेंगे, हम करेंगे बियोल मेरिडियंस पर हम काम करेंगे, जिस पे बियोल मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो अब जैसे ये फिंगर है, ये भी हमारा लेफ़्ट हैंड है, तो जो चीज़ें आपने देखा है कितनी समानता है सुजोक में सीखा है, जैसी हमारी बॉडी ऐसे ही हमारा हाथ बिल्कुल सेम है। आपने देखा था ना, भूल तो नहीं गए? ये देखिए आप इस तरीके से आप इसको बनाइए। तो ये 2 हाथ हैं, ये 2 पैर हैं आपके, और ये आपका हेड है, और ये आपका सब डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बैक है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो मेरिडियंस हमारे बाजू में हैं, बॉडी में है, वही हमारे इस फिंगर में भी होंगे। ठीक है, तो जैसे हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स का मेरिडियन आपको बताया था, इसी प्रकार ये फर्स्ट मेरिडियन इसमें अंदर की साइड ये हार्ट का होगा, उसके बाद ये सेंटर में पेरिकार्डियम होगा, और ये थंब साइड में लंग्स का मेरिडियन होगा। ठीक है, ये 3 यिन ऑर्गन हो जाते हैं और 3 यांग ऑर्गन बैक साइड में होंगे। ठीक है ना, ये एसआई मेरिडियन हो जाता है, सेंटर में ट्रिपल वार्मर हो जाता है, और थंब साइड में एलआई मेरिडियन हो जाता है। ठीक है, तो इन पे हम वो पॉइंट यूज़ करेंगे। जैसे एलआई मेरिडियन है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट होकर के और ऐसे बाजू के ऊपर से जाता हुआ नोज़ के पास समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये हाथ में भी यहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स फिंगर से बताएंगे लोकेशन, और ऐसे होता हुआ ये नोज़ के पास जाके समाप्त हो जाता है। तो सेम जो मेरिडियन हमारी बॉडी में है वही हमारे हाथ में भी हैं। तो जो पॉइंट हैं, जैसे एलआई के 20 पॉइंट हैं, तो वो 20 पॉइंट हमारे इसमें भी होंगे हाथ में, उस पर हम बियोल मैग्नेट यूज़ करेंगे, उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो डॉक्टर वॉल ने जो हमारे मेरिडियंस होते हैं 12, ये 3 यिन ऑर्गन हाथ में हो गए और 3 यांग ऑर्गन मेरिडियंस यांग एरिया में हो गए, ये हैंड पर हो गए 6 मेरिडियन। इसी प्रकार 6 मेरिडियन लेग में होंगे, किडनी का और स्प्लीन और लीवर बैक साइड में जाएंगे, तो स्टमक, सेंटर में गॉल ब्लैडर और ये साइड में यूरिन ब्लैडर। तो 6 मेरिडियन हमारे हैंड में और 6 मेरिडियन हमारे लेग में होते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर वॉल के 8 एक्स्ट्रा मेरिडियंस हैं जो उन्होंने उसकी खोज की है। तो उनके पॉइंट कहाँ होते हैं? साइड में। डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट होते हैं, जो मेरिडियन हैं,
वो इस साइड में होते हैं, जहाँ पर ये ब्लैक स्किन आपको डार्क दिखाई दे रही है और ये वाइट जो आपस में मिलती है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये थोड़ी लाइट स्किन है, यिन है, और ये यांग है, थोड़ा डार्क है। यांग इज डार्क और यिन इज लाइट, आपने पढ़ा है। तो दोनों लाइनें जो आपस में मिलती है ये, ठीक है, ये इस पर पॉइंट होते हैं डॉक्टर वॉल के, ठीक है। तो कुछ मेरिडियन हैं डॉक्टर वॉल के, वो भी आपको जो साइड में होते हैं फिंगर्स के, ठीक है ना, ऐसे साइड में, और अंदर की साइड वो साइड में होते हैं मेरिडियन। जो सुजोग मेरिडियन है वो आगे और पीछे होते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल के मेरिडियन फिंगर के साइडों में होते हैं। इनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो 8 मेरिडियन होंगे डॉक्टर वॉल के। ठीक है, तो आपके 14 और 8 मेरिडियन डॉक्टर वॉल के, ये टोटल मेरिडियन हो जाते हैं 22 मेरिडियंस, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ाया जाएगा, आप इनको अच्छी तरीके से याद करें, लर्न करें। इनको लर्न करने के बाद आप पेपर पर लिखिए और बार बार उसको लर्न करिए। ये लैंग्वेज आपके बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। लीवर को बोलेंगे LIV या L, हार्ट को बोलेंगे H, पेरिकार्डियम को P, स्प्लीन को SP, लंग्स को LU और किडनी को K, कंसेप्शुअल विसल को CV और गॉल ब्लैडर को GB, स्मॉल इंटेस्टाइन को SI और ट्रिपल वार्मर को TW, स्टमक को ST, LI को लार्ज इंटेस्टाइन को LI और यूनिब्लैडर को UB और गवर्निंग विसल को GB, ठीक है। जीवी को कई बार बुक में काफ़ी जगह लिखा आता है DU मेरिडियन भी बोला जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कभी कभी जीवी जैसे 14 पॉइंट आपको यूज़ करना है, टेम्परेचर के लिए काफ़ी यूज़ होता है जीवी 14 पॉइंट, तो उसको DU 14 भी बोला जा सकता है। तो DU और जीवी ये सेम होता है। कुछ बुक हैं जिसमें DU लिखा हुआ है जीवी को, तो जहाँ पर भी DU वर्ड आता है तो आप उसको जीवी गवर्निंग विसल मेरिडियन ही समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में मेरिडियंस होते हैं, ठीक है। तो हाथ पे भी इनकी मैं लोकेशन बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। तो आपको चार्ट जो भेजा गया है मेरिडियन का, आप उसको देखेंगे
तो इस तरीके से ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, ठीक है ना, यिन साइड है तो, और ये हमारा नीचे यांग साइड है दोनों। ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, इधर ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडल फिंगर है, ठीक है, ये थंब है इस प्रकार। ये राइट हैंड है, ठीक है ना, ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडल फिंगर है इस प्रकार। ये यांग हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये आपकी मिडल फिंगर है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है। अब आपकी बॉडी में आप देखना उसमें क्या है, चार्ट में इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में पॉइंट दिखाए गए हैं इस तरीके से। आप उसको ऐसे देखेंगे तो हाफ उसका क्या हुआ है, बस इसी में पॉइंट दिखाए गए हैं, इधर से खाली है वो एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मेडियन हमारे लेफ़्ट में होते हैं, जैसे हार्ट का ये मेडियन है तो ये सेम राइट में भी होता है, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ़्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है, लेफ़्ट में हमें ट्रीटमेंट देना है, तो हम लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर और राइट इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट देंगे। और जब हमें राइट में ट्रीटमेंट देना है तो राइट इंडेक्स फिंगर और राइट मिडल फिंगर में हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। इसलिए वो बीच का एरिया खाली छोड़ा हुआ है। अब जैसे हार्ट का मेडियन है ये लेफ़्ट में, ठीक है, तो ये हमें लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर में हार्ट का मेडियन मिल जाता है, ठीक है ना। लेफ़्ट फिंगर में भी होगा, ये हमारा हैंड है, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर इज़ लेफ़्ट हैंड। लेकिन जब हम राइट में पॉइंट लगाना है तो हमें राइट फिंगर इस हाथ में भी मिल जाती है, ये हमारी राइट हैंड को रिप्रेजेंट करती है और इसमें भी हार्ट का मेडियन है। लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लेफ़्ट में हमें इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर पे यूज़ करते हैं, और राइट में ट्रीटमेंट देना है तो हमें इंडेक्स फिंगर राइट की और मिडल फिंगर लेनी है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो आधा एरिया होता है हथेली का वो चार्ट में खाली छोड़ा हुआ है। तो हाथ में हमारा जो मेरिडियन है हार्ट का वो नीचे से शुरू होता है, बीच में पेरिकार्डियम है और फिर लंग्स का है। तो इसी प्रकार आप ऐसे देखेंगे हाथ को, तो ये सबसे पहले नीचे हार्ट मेरिडियन है, तो इसमें भी नीचे ऐसे ही देखेंगे ना, जैसे हमारा हाथ ऐसे ही हमारा हैंड है, ऐसे ही हमारा ये जो पंजा है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे यिन। तो नीचे हार्ट का मेरिडियन होगा ये वाला, इधर से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, ये हार्ट मेरिडियन है, ठीक है ना। ये हार्ट मेरिडियन है, ये वाला हार्ट मेरिडियन है। इस पे H1 से लेके H9 तक पॉइंट होते हैं इस प्रकार से। इसके बाद मेरिडियन आता है बीच में पेरिकार्डियम, और इसके बाद ये स्टार्ट होता है यहाँ से लंग्स मेरिडियन, ठीक है। अब इनके यिन और यांग, तो जैसे ये था हार्ट का, इसके पीछे आ जाएगा इंडेक्स फिंगर पर ऐसा ही मेरिडियन जो शुरू होगा, ये नेल के पास से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो नेल का कोना होता है वहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसा ही मेरिडियन हो जाता है इस तरीके से। बीच में ट्रिपल वार्मर और थंब साइड में एलाई मेरिडियन होता है, ठीक है। तो 3 यिन और 3 यांग मेरिडियन हो जाते हैं, ये 6 मेरिडियन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लेग में होते हैं सबसे पहले अंदर की साइड थंब से स्टार्ट होगा स्प्लीन मेरिडियन, ठीक है ना, और अंदर की साइड से होगा लीवर मेरिडियन स्टार्ट। तो सबसे पहले LIV1 यहाँ से स्टार्ट होता है और ये बीच में से ऐसे घूम के इधर आ जाता है, ये LI मेरिडियन है। फिर ये SP मेरिडियन है, इधर LI की उसमें सेंटर से, सेंटर वाले जॉइंट से नी के पास से ये ऐसे डाइवर्ट हो जाता है इसका मार्ग, और ये किडनी का मेरिडियन होता है, ठीक है। तो ये 3 मेरिडियन होते हैं, ये आपका हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स LU, और ये बीच में SP, ये लीवर और ये किडनी का मेरिडियन होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला LI, बीच वाला ट्रिपल वार्मर और ये
एसआई मेरिडियन हो जाता है। अब लेग में 3 यिन ऑर्गन हो गए हैं, किडनी, स्प्लीन और लीवर। तो 3 यांग साइड में होंगे, स्टमक मेरिडियन, सेंटर में गॉल ब्लैडर मेरिडियन और साइड में हो जाएगा यूरिन ब्लैडर यूबी मेरिडियन। यूबी, जीबी और एसटी। ठीक है। अब ये सेम मेरिडियन इधर भी होंगे राइट में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट होगा मेरिडियंस, लंग्स मेरिडियन होगा एलयू, और बीच में आपको बताया था पेरिकार्डियम, चार्ट में देखना ध्यान से, और ये हो जाएगा हार्ट मेरिडियन एच। ठीक है। फिर इधर ये लीवर मेरिडियन हो जाएगा, सेंटर से आएंगे तो ये एसपी मेरिडियन हो जाएगा और ये किडनी मेरिडियन हो जाएगा, किडनी, एसपी और लीवर मेरिडियन। ठीक है। इसी प्रकार इंडेक्स फिंगर में एलआई, थंब साइड में एलआई, सेंटर में ट्रिपल वार्मर और स्मॉल फिंगर साइड में हो जाएगा एसआई, एलआई, टीडब्ल्यू, ट्रिपल वार्मर और एसआई। ठीक है। इसके बाद जो यांग साइड है, मिडल फिंगर राइट हैंड की, इसमें थंब साइड में हो जाएगा स्टमक और मिडल में हो जाएगा गॉल ब्लैडर और स्मॉल फिंगर की साइड में हो जाएगा यूरिन ब्लैडर मेरिडियन। स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिन ब्लैडर। ठीक है। तो ये हो गए 12 यिन और यांग ऑर्गन्स मिलकर के 12 ऑर्गन्स। ठीक है। तो हार्ट का मेरिडियन ये वाला, मिडल फिंगर में पेरिकार्डियम और थंब से ये मेरिडियन जाता है लंग्स का। इसी प्रकार इस हाथ में भी होगा राइट में, स्मॉल फिंगर ये आपका हार्ट मेरिडियन, मिडल फिंगर में पेरिकार्डियम मेरिडियन और ये थंब से स्टार्ट होता है लंग्स मेरिडियन। ठीक है। लोकेशन इनकी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। इसके बाद यांग साइड में ये इधर जाएंगे साइड में तो स्मॉल मेरिडियन है नीचे बिल्कुल हाथ के, और सेंटर से रिंग फिंगर से होता हुआ ये ट्रिपल वार्मर है सेंटर से, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन होगा ये इंडेक्स फिंगर से और ये ऊपर से होता हुआ यहाँ तक समाप्त होता है एलआई मेरिडियन। इसी प्रकार राइट में होगा स्मॉल फिंगर की बैक साइड से, स्मॉल फिंगर की बैक साइड से एसआई मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रिंग फिंगर से ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, और जो इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर से यहाँ से नेल के पास से कोने से स्टार्ट होता है और ये होता हुआ जाता है इस तरीके से और ये नोज पे समाप्त हो जाता है एलआई मेरिडियन। ठीक है। इसी प्रकार पैर में, जो पैर का बाहरी साइड है वहाँ से लोकेशन आपको भेजी जाएगी, काफ़ी पिक हैं उसमें, आप देखिएगा ध्यान से, लोकेशन बताइए उसमें। तो पैर में अंदर की साइड से यूरिन ऑर्गन, थंब की साइड से, बाहर की साइड से स्प्लीन मेरिडियन शुरू होता है, अंदर की साइड से लीवर मेरिडियन शुरू होता है और नीचे जो फुट होता है तलवे में से किडनी मेरिडियन शुरू होता है और अंदर की साइड से होता हुआ वो भी कॉलर बोन तक आता है। ठीक है ना। स्प्लीन मेरिडियन हमारे यहाँ तक आता है जो बगल में आता है, और जो लीवर मेरिडियन है वो चेस्ट से नीचे लीवर के एरिया के पास आके समाप्त हो जाता है। दोनों साइड होते हैं, जो मेरिडियन होते हैं वो दोनों साइड होते हैं सेम। ठीक है। और यूरिन ब्लैडर का जो मेरिडियन है स्मॉल फिंगर की साइड से शुरू होता हुआ पैर से, ठीक है ना, और पैर की बैक साइड से होता हुआ, स्पाइन की साइड से होता हुआ और ऐसे हमारी आइज में आके समाप्त हो जाता है। ठीक है। स्टोमक मेरिडियन है वो इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के पास वाली फिंगर जो पैर की होती है वहाँ से स्टार्ट होकर के और पैर के बिल्कुल फ्रंट साइड से होता हुआ घुटने के पास से आके ऊपर समाप्त होता है आइज़ के नीचे। ठीक है। तो इन मेरिडियन से आपको नॉलेज होगी कौन सा मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ समाप्त हो जाता है, और इसमें भी हम आपको थोड़ा सा एडवांस भी बताएंगे आगे।
आप मेडियन से ही डायग्नोज कर सकते हैं कि जिस एरिया में प्रॉब्लम है बॉडी के, वहाँ से कौन सा मेडियन जा रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम आई है। आप आंखों के नीचे डार्कनेस आ जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा मेडियन आ रहा है, स्टोमक का मेडियन आता है तो कोई ना कोई स्टोमक है जो इफेक्ट डालता है फेस पर, ठीक है ना। और एलआई है, एलआई मेडियन हमारा इंडेक्स फिंगर से शुरू होकर के और ऐसे ये दांत के पास से होकर के नोज़ के पास आता है। तो जो नोज़ की प्रॉब्लम होती है, टीथ की प्रॉब्लम होती हैं, आप इसको एलआई से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सारी जितनी भी लोकेशन है मेडियंस की हमारी बॉडी में होती हैं और इन मेडियंस पर ही कुछ एनर्जी पॉइंट होते हैं जिनकी संख्या आपको बताई जाएगी और पॉइंट की लोकेशन भी बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको अच्छी तरीके से याद करें। 2 मेडियन और रह गए हैं, सीवी और जीवी मेडियन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यिन है और ये यांग है, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है यिन और यांग, ठीक है। तो जो सीवी मेडियन है वो यिन का कंट्रोलर है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है मिडल फिंगर, ये बिल्कुल रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के सेंटर से, यहाँ C1 पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला और बिल्कुल सेंटर से होता हुआ ऐसे, और ये जो हमारी ये ठोड़ी होती है, लिप होता है, इसके नीचे आके समाप्त हो जाता है। ये होता है सीवी मेरिडियन कंसेप्शल विसल। और जो यांग ऑर्गन है वो भी दोनों रिंग फिंगर और इसके बैक साइड में जो टेल बोन होती है, ये दोनों हिप हैं, इसके सेंटर से गवर्निंग विसल जीवी 1 पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से और ऐसा जाता हुआ यांग साइड से, और ये फ्रंट में शुरू होता है नोज से नीचे ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपस में मिलते हैं यिन और यांग और पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं सीवी और जीवी मिल करके, ठीक है ना। जीवी वहाँ से स्टार्ट होगा टेल बोन से और नोज के नीचे समाप्त होगा, और ये सीवी मेडियन है नीचे से स्टार्ट होकर के फ्रंट से और वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये आपस में मिल जाते हैं। तो ये सीवी और जीवी मेडियन की लोकेशन है, ठीक है। अब ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, एक लड़का हुआ है शायद, तो परमात्मा कहते हैं लड़का जया हुई खुशी खूब बजाए ढोल, और ये तो आना जाना लग रहा है भाई जो कीड़ी के नाड़। परमात्मा कहते हैं कि ये तो बच्चे आ रहे हैं और किसी के मर रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा ढोल नगाड़े बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा से डर के रहना चाहिए। कोई बच्चा हुआ है मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। अब ये नाच रहे गा रहे हैं, इनको पता नहीं कि आगे क्या हो जाए, तो ये सब चीज़ एक गलत है, झूठी खुशी होती है। अभी एक को लड़का हुआ 10-12 साल बाद, उसने बहुत अच्छी पार्टी करी, काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोगों को उसने खाना खिलाया, लेकिन 6 महीने बाद ही उसका जो बेटा था वो मर गया, ठीक है ना। तो ये झूठी खुशी होती है नाचना गाना। आई डोंट लाइक दिस। तो ठीक है, इन्हें भी ज्ञान होगा, परमात्मा की दया होगी, तो ये सब चीज़ें बेकार की। तो आप लोग इसको तैयार करें, ठीक है, अच्छी तरीके से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाया जाएगा पॉइंट की लोकेशन, किस मेरिडियंस में कितने पॉइंट होते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। डॉक्टर वॉल के मेरिडियंस भी आपको बताए जाएंगे। ओके, जब तक के लिए नमस्कार और सत साहेब।